meaning and nature of educational guidance. Yes, ma'am. So we are going to start with the types of guidance. Okay, and one type is educational guidance. What are the other two types which are there in your syllabus? Types of guidance. They are vocational guidance and personal guidance. Okay, that also you will have a question separately. This question also you can have separately for 7 marks, I think. Okay, meaning and nature of educational guidance. Now, what is the aim of educational guidance? This you can also write in your introduction. Educational guidance is aimed to aid students to solve the problems related to education at different levels of education from primary to university. ठीक है, एम समझ में आ गया है? क्या है एम? टू हेल्प द स्टूडेंट्स, एड द स्टूडेंट्स मीन्स टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, ठीक है, एंड एट द डिफरेंट लेवल्स, प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक. ठीक है, जो भी लेवल है आपके एजुकेशन के, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल तक, सारे लेवल्स जो हैं एजुकेशनल गाइडेंस है जो प्रोवाइड की जाती है. ओके, व्हेन यू आर डूइंग योर एजुकेशन. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस. आप बताओ, अभी हमने पढ़ा है एम के अंदर ही कि एजुकेशनल गाइडेंस क्या है. आप बताओ क्या होगा मीनिंग, कैसे लिख सकते हो अपने वर्ड्स में? Ma'am, educational guidance is aimed to aid students to solve their problems related to education. हाँ जी, ठीक है, मतलब ये जो है ये मीनिंग है. मीनिंग भी आप कह सकते हो कि हेल्प करता है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. अब देखो मीनिंग कैसे लिख सकते हैं. और एक तरीका, एजुकेशनल गाइडेंस इज इंटेंडेड टू हेल्प द इंडिविजुअल इन चूजिंग एन अप्रोप्रिएट एजुकेशनल प्रोग्राम एंड टू प्रोग्रेस इन इट. कौन सा कोर्स बच्चे ने चूज करना है जब वो एजुकेशन कर रहा है, या कौन सा प्रोग्राम चूज करना है, ठीक है, और उसके अंदर कैसे अचीवमेंट लेने हैं, कैसे अच्छे मार्क्स लेने हैं, या कैसे उसको सेटिस्फैक्शन मिले या प्रोग्रेस मिले, वो सारा क्या है? एजुकेशनल गाइडेंस. एजुकेशनल गाइडेंस इज इंटेंडेड टू हेल्प द इंडिविजुअल इन चूजिंग एन अप्रोप्रिएट एजुकेशनल प्रोग्राम एंड टू प्रोग्रेस इन इट. इट इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व करता है ये? नॉलेज ऑफ एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, जो भी स्टूडेंट है उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी एबिलिटीज कौन कौन सी हैं और इंटरेस्ट कहाँ पे है, या उसका टैलेंट कौन सा है, हिडन टैलेंट कौन सा है, या स्किल उसमें कौन सी है. वही डायरेक्शन उसको गाइडेंस वर्कर दे सकता है या टीचर दे सकता है. ठीक है, पहले जो गाइडेंस वर्कर है या फिर टीचर है उसको पता होना चाहिए दैट व्हाट आर द एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट और एन इंडिविजुअल. ठीक है, नॉलेज ऑफ एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल होना चाहिए. अवेयरनेस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, इसका मतलब क्या है? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज. मतलब कौन सी स्ट्रीम उसने लेनी है, आर्ट की साइड जाना है या साइंस स्ट्रीम लेनी है या कॉमर्स लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है. वाइड रेंज होती है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की. जो कोर्सेज हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई को करिकुलर एक्टिविटीज है जिसमें वो पार्टिसिपेट करके उसको कॉन्फिडेंस आए, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है बेटर हो सकती है ना. अवेयरनेस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ये पता होना चाहिए टीचर को या फिर गाइडेंस वर्कर को. एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं, कौन से कोर्सेज हैं स्कूल के अंदर जिसमें वो पढ़ा रही हैं. प्रोग्राम्स एंड काउंसलिंग विच हेल्प द इंडिविजुअल टू चूज वाइजली. ठीक है, प्रोग्राम्स कोई सेमिनार्स करवाने चाहिए जिससे बच्चों को पता चले कि कौन कौन सी कोर्सेज हैं और वो कैसे चूज कर सकते हैं. पेरेंट्स को बता सकते हैं कोर्सेज के बारे में. एंड काउंसलिंग हो सकती है इंडिविजुअली स्टूडेंट की, ग्रुप में भी हो सकती है, गाइडेंस दी जा सकती है ग्रुप में. विच हेल्प द इंडिविजुअल टू चूज वाइजली. ठीक है, ये आप मीनिंग में भी लिख सकते हो. दिस इज मीनिंग ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस. समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am.
ठीक है, थैंक यू। चलो अब आगे चलते हैं। डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, जैसे हमने मीनिंग किया है वही चीज है, थोड़ी लैंग्वेज उन्होंने अपनी दी हुई है, कोटेशन जो है। इन द वर्ड्स ऑफ जोन्स, educational guidance is the assistance given to the pupils in their choices and adjustments with relation to schools, curriculums, courses and school life। ये आप अपने माइंड में कर लो 1 मिनट के लिए और बताओ इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है। मैम एजुकेशन गाइडेंस एक असिस्टेंस है एक स्टूडेंट के लिए कि वो मतलब क्या चूज करे और किस तरह से अपने स्कूल के में या उसके करिकुलम एक्टिविटीज में या कोर्सेज में ड्यूरिंग अपनी स्कूल लाइफ किस तरह से एडजस्ट करे। हाँ जी और ठीक है, वेरी गुड। और बताओ। वेरी गुड। कौन बोल रहा था? शशि बोल रही थी? यस मैम। ओके, वेरी गुड। विद रिलेशन टू द स्कूल्स, करिकुलम्स, कोर्सेज एंड स्कूल लाइफ। जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया था तब भी आपको गाइडेंस दी गई होगी कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट लेना है। यस मैम। है ना? तो वो भी एजुकेशनल गाइडेंस ही थी क्योंकि आप एजुकेशन ही ले रहे थे। ठीक है, एजुकेशनल गाइडेंस इज द असिस्टेंस गिवन टू द पीपल्स इन देयर चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट्स विद रिलेशन टू स्कूल्स में भी हो सकता है, करिकुलम भी हो सकता है जिसमें बच्चे को ना पता चले कि सब्जेक्ट मैंने कैसे पढ़ना है, या लर्निंग डिफिकल्टी भी हो सकती है, उसको किसी सब्जेक्ट के अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहा हो सकता है क्योंकि वो फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट ना कर पा रहा हो स्कूल के अंदर। ठीक है, कोर्स में भी उसको पता ना होगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। एंड स्कूल लाइफ, ठीक है, स्कूल के अंदर कैसे एडजस्ट करके रहना है, कैसे खुश रहना है या सेटिस्फाई रहना है, दैट एजुकेशनल गाइडेंस विल हेल्प। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई सबको। एजुकेशनल गाइडेंस इज द असिस्टेंस गिवन टू द पीपल्स इन देयर चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट्स विद रिलेशन टू स्कूल्स, करिकुलम्स, कोर्सेज एंड स्कूल लाइफ। ठीक है, ये किसने दी है? जोन्स ने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इन द वर्ड्स ऑफ ब्लूबर। ब्लूबर ने कौन सी डेफिनेशन दी है? एजुकेशनल गाइडेंस इज अ कॉन्शियस एफर्ट to assist in the intellectual growth of an individual. ठीक है, anything that has to do with instruction or with the learning may come under the term guidance. ये बताओ, अब सोच के कोई और स्टूडेंट बताओ कि इससे क्या समझ में आया आपको। इजी है? pupil means student। यस। एजुकेशनल गाइडेंस एक कॉन्शियस एफर्ट है जिसके अंडर मतलब जिसमें वो हर चीज इसके अंडर आती है जो कि आप किसी मतलब इंस्ट्रक्शंस के थ्रू या लर्निंग के थ्रू को मतलब गाइड करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैम बहुत अच्छा। मेंटल ग्रोथ के और लिए, बताओ, दूसरा स्टूडेंट भी बताओ। हाँ जी, मेंटल ग्रोथ के लिए, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ मीन्स मेंटल हाँ ग्रोथ जी, के लिए उसको गाइडेंस देना और वो लर्निंग में जो भी उसकी हेल्प करता है हाँ जिससे जी, हाँ उसकी जी, लर्निंग इजी हो। हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, कॉन्शियस एफर्ट का मतलब है कि प्लान करके देख के कि उसकी नीड्स कौन सी हैं, स्टूडेंट की नीड क्या है, कि वो डिसलेक्सिया स्टूडेंट तो नहीं है या कोई उसको स्पेशल नीड्स तो नहीं है। फाइंड आउट करना है कि उसकी नीड क्या है। ठीक है, फिर कॉन्शियस एफर्ट करना है टू असिस्ट इन द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। ठीक है, कोग्निटिव ग्रोथ हो गई है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। एनीथिंग दैट हैज टू डू विद द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन ही देते हैं हम, साथ साथ हमने कल प्रिंसिपल्स भी किए थे गाइडेंस के, उसमें हमने कहा था कि जो इंस्ट्रक्शंस है और जो गाइडेंस है उनका रिलेशन क्या है, याद है किसी को? इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज एंड गाइडेंस आर, याद है?
कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना, हमने कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग भी फिर किया था। इंटर रिलेटेड। हाँ जी, इंटर रिलेटेड है और कोलैबोरेटिव है। तो एनीथिंग दैट हैज टू डू विद इंस्ट्रक्शन और विद द लर्निंग, बच्चे की लर्निंग अच्छी हो, क्योंकि हमारा एम यही है टीचिंग का कि बच्चा लर्न कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, मे कम अंडर द टर्म गाइडेंस। ठीक है, दोनों डेफिनेशन समझ में आती है, जोन्स की और ग्रूवर की। आप और भी लर्न कर सकते हो बुक के अंदर से। ठीक है, ये मेन है जो मैंने आपको करवाई है, ये आप लर्न कर लेना। नेचर ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। अब हमने देखो अभी डेफिनेशन की है, मीनिंग की है, नेचर क्या होगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। चलो करते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस is important to help students to choose appropriate courses, ठीक है, and to make the maximum progress। ठीक है, आपका क्या है कैरेक्टरिस्टिक, चूज अप्रोप्रिएट कोर्सेज। एजुकेशनल गाइडेंस क्या करती है, हेल्प करती है कि बच्चा कोर्स अच्छी तरह चूज कर पाए एंड मेक मैक्सिमम प्रोग्रेस। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, educational guidance is a positive developmental program meant for exploring the educational needs of students। ठीक है, समझ में आ गया, एजुकेशनल नीड्स, वही बात कि स्टूडेंट की पहले नीड देखनी है कि कैसा बच्चा है, व्हाट इज हिज नीड, फिर ही आप उसको अच्छी गाइडेंस दे सकते हो, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हो, है ना। एजुकेशनल गाइडेंस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंटल प्रोग्राम, जो हमने अभी बातें की हैं कि डेवलपमेंटल प्रोग्राम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एजुकेशनल गाइडेंस इज रिक्वायर्ड। ओके, educational guidance is a positive developmental program meant for exploring the educational needs of students। Third point देखो, educational guidance helps the students to develop their potentialities by providing suitable opportunities। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा कितना पोटेंशियल है या कितना टैलेंटेड है। स्कूल के अंदर टीचर्स को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर ये, बच्चे के अंदर ये स्किल है या ये टैलेंट है, या कॉलेज में कैसे पता चलता है हमें कि आप अच्छे सिंगर हो, अच्छे डांसर हो, बताओ। मैम एक्टिविटीज में या हाँ जी, आपकी आवाज आई नहीं अच्छी तरह, दोबारा बोलिए। मैम एक्टिविटीज करवा के या कोई ना कोई अगर कॉलेज में फंक्शन होते हैं। हाँ जी, यस यस, वेरी गुड। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज करवा के और बच्चे को मोटिवेट करके कि पार्टिसिपेट करो। जो बच्चा नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है उसको भी मोटिवेट करना है कि पार्टिसिपेट करो, गाइडेंस देनी है दैट व्हाई यू आर नॉट गोइंग ऑन द स्टेज, व्हाई यू आर फीलिंग शाय, है ना। और खुद वो बच्चा आपके साथ डिस्कस करे, उसको फोर्स नहीं करना है, वो खुद ही अपनी जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकता है आपके साथ। एजुकेशनल गाइडेंस हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर पोटेंशियलिटीज। पोटेंशियलिटीज तभी डेवलप होंगी जब आप फाइंड करोगे कि कौन सी है। तो इसका नेचर क्या है, बाय प्रोवाइडिंग सूटेबल अपॉर्चुनिटीज। तो एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड्स द suitable opportunities for finding out the talent or the hidden skills of the students। Next देखो, the process of educational guidance involves knowledge of students' abilities, interests, awareness of educational opportunities and counseling। ठीक है, ये अभी जो हमने डिस्कस किया वही है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस कौन कौन सी चीजों को इन्वॉल्व करता है, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटीज, इंटरेस्ट, अवेयरनेस होनी चाहिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की कि कौन कौन से हम को करिकुलर एक्टिविटीज करवा सकते हैं, कौन से प्रोग्राम्स करवा सकते हैं जिससे पता चले बच्चों की स्किल्स का, है ना। एंड काउंसलिंग, ठीक है, काउंसलिंग भी इसका पार्ट है। अगर किसी को ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, मुश्किल में है ज्यादा, तो उसको काउंसलिंग के लिए रेफर किया जा सकता है। सो दीज आर द what is it, the nature of, or you can say the characteristics of the educational guidance। अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको आता है एजुकेशनल गाइडेंस में तो आप ये सारी चीजें उसमें लिख सकते हो, यू कैन पुट एवरीथिंग इन दैट आंसर। ठीक है, जो कंसेप्ट है उसी के अंदर आप प्रिंसिपल्स भी लिख सकते हो। प्रो एंड प्रो हैव गिवन द फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। ठीक है, किसने दिया है, प्रो एंड प्रो ने। फर्स्ट क्या है प्रिंसिपल,
On entering into the high school or shortly thereafter, the pupils should be given standardized tests that will be predictive of success in one or another course. ठीक है, ये रीड करो और समझो आपको क्या समझ में आया। नीचे इसका मैंने दिया भी हुआ है क्लू, वो भी रीड करो और मुझे बताओ। कोई और स्टूडेंट अब बोलेगा, ठीक है? हाँ जी, वेरी गुड, बोलो बोलो। मैम जैसे कोई हाई स्कूल में मतलब एंटर करता है तो हाँ जी, उसके लिए एक मतलब स्टैंडर्डाइज टेस्ट होना चाहिए जो कि 3 टाइप का हो, जिसमें कि उसका साइकोलॉजिकल और नहीं उस सर, हाँ जी, ये तो एग्जांपल्स हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट की। वैसे आपने हाँ, ठीक बोला है कि कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेने चाहिए, जैसे जिस हाँ जी, जिससे कि उसकी एबिलिटीज के बारे में, उसकी नीड्स के बारे में उस पता चल सके कि वो कहाँ पर स्टैंड करता है, हाँ मतलब जी, किस हाँ जी, जैसे स्टूडेंट्स का टेस्ट भी लेते हैं जब आप एक लेसन पढ़ा देते हो उसके बाद उसका टेस्ट भी ले सकते हो देखने के लिए कि अचीवमेंट कितनी है उसकी। यहाँ लिखा है ना अचीवमेंट टेस्ट, जरूरी उसको नहीं है कि सारे आप लो। कितना प्रीवियस नॉलेज है, जो पीछे वो पढ़कर आया उसको कहाँ कितना नॉलेज है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सही कहा कि उसको कितना पता है, या उसके स्किल्स पता करने के लिए, या कि ये भी फाइंड करने के लिए कोई स्पेशल नीड स्टूडेंट तो नहीं है। ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी इंग्लिश का ऐसे है वो अच्छी तरह लिख पाता है कि नहीं लिख पाता है ना? यस राइटिंग यस में प्रॉब्लम है कि नहीं, स्पीकिंग में प्रॉब्लम है कि नहीं, तो इंटरव्यू भी दी जा सकती है स्टूडेंट की। और स्टैंडर्डाइज टेस्ट में ये होता है कि सब बच्चों को दिया जाता है वो टेस्ट, ठीक है? और इक्वल टेस्ट मतलब होता है वो कि जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया या 20 मार्क्स का हो गया, है ना? तो सब बच्चों को दिए जाएंगे वो, और फिर यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस कि इस बच्चे के कितने मार्क्स है। फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि इस बच्चे के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है ना? और परफॉर्मेंस ये दूसरा क्या है, साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए भी डिफरेंट टेस्ट दिया जा सकता है। ये एक ही टेस्ट भी देके आपको पता चल सकता है, विच एवर यू वांट टू फाइंड आउट कि इसका इंटरेस्ट किसमें है किसमें नहीं है, ठीक है? स्किल्स और नॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जा सकता है। On entering to the high school or shortly thereafter, थोड़ी दिनों के बाद, the pupils should be given standardized tests that will be predictive of success in one or another course. उससे ये पता चल पाएगा कि कौन से कोर्स में वो अच्छा कर सकता है। अगर उसके मार्क्स मैथ्स के अंदर ज़्यादा अच्छे आए या साइंस में ज़्यादा अच्छे आए तो वो साइंस स्ट्रीम ले सकता है ना? अगर उसके इंग्लिश में अच्छे आए या हिस्ट्री में अच्छे आए तो वो आर्ट्स स्ट्रीम ले सकता है। तो प्रिडिक्शन हो जाती है उसकी सक्सेस की कि वो कौन सा कोर्स चूज कर सकता है, ठीक है? उसके लिए आपको टेस्ट दे के देखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट में ये बच्चा अच्छा कर रहा है। हर कोई बच्चा हर एक सब्जेक्ट में तो अच्छा नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखो, गाइडेंस टुवर्ड्स द सिलेक्शन ऑफ करिकुलम शुड बी डिसाइडेड इन द लाइट ऑफ द टेस्ट। अब आपने जब टेस्ट ले लिया उसके बाद क्या करोगे? गाइडेंस टुवर्ड्स द सिलेक्शन ऑफ करिकुलम should be decided in the light of the test results, degree of achievement on the previous school level, and pupils and parents' interests. ठीक है, क्या समझ में आया इससे बताओ? जसकीरन है क्लास में? बोल नहीं रही यार। तनिका भी है मुझे लगता है, बोलो आप भी कुछ। मैम इसमें हमने बेसिकली यही बोला है कि जो हमारे पास एजुकेशनल गाइडेंस है उससे इट हेल्प्स कि जो जो भी करिकुलम आगे उनका बिल्ड होगा आफ्टर द टेस्ट उसको चूज करने में हेल्प करता है। हाँ जी, एंड इवन डिग्री ऑफ अचीवमेंट मतलब उनके टेस्ट की बेसिस पे हमें डेफिनेटली पता चल जाता है कि उनमें नॉलेज भी कितनी है and उनकी अचीवमेंट लेवल्स क्या हैं। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। आप तो मेरे से ज्यादा अच्छी तरह समझा देते हो स्टूडेंट सारे। चलो, a pupil's achievement during each term or year
in each subject area of study should be followed closely by the guidance worker. ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा कि a pupil's achievement during each term, हर टर्म के अंदर या हर ईयर के अंदर in each subject area, वही बात की है फिर से उसने, in each subject area of study should be followed closely by the guidance worker, कि वो एनालाइज करे रिजल्ट्स अच्छी तरह कि किस लर्नर के कैसे रिजल्ट आए हैं, है ना, उसको एनालाइज करेगा गाइडेंस वर्कर, तभी पता चलेगा दैट व्हाट इज द नीड ऑफ द स्टूडेंट और द इंडिविजुअल। ठीक है, दीज आर द प्रिंसिपल्स गिवन बाय क्रो एंड प्रो। देखो आगे और भी हैं क्रो एंड प्रो के प्रिंसिपल्स। If a pupil appears to be in difficulty in choosing his program of studies, this should be reorganized by the guidance worker, the pupil and his parents. ठीक है, अगर कोई मुश्किल आ रही है, स्टूडेंट सबको अगर मुश्किल आ रही है, if a pupil appears in difficulty in choosing his program of studies, अगर एक pupil को प्रोग्राम चूज करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो फिर गाइडेंस वर्कर जो है पेरेंट्स से बात कर सकता है कि आप इसको फोर्स मत करो कि वो साइंस स्ट्रीम ले, वो दूसरा अगर लेगा तो दैट विल बी बेटर फॉर हिम, है ना। अगर पेरेंट्स को फोर्स कर रहे हैं देन द गाइडेंस वर्कर कैन कॉल देम और उसको रीऑर्गेनाइज कर सकता है, उसको कोर्स डिफरेंट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, और किसी को इसमें क्या समझ में आया बताओ इस पॉइंट में? मैम फोर्थ पॉइंट में, हाँ जी मैम यही है कि अगर एक किसी स्टूडेंट को कोई अपने प्रोग्राम मतलब स्टडी प्रोग्राम करने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो दिस शुड बी रीऑर्गेनाइज, उसको दोबारा से भी गाइडेंस करके दोबारा रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। हाँ, फिर ये हो सकता है कि गाइडेंस वर्कर अगर सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, फिर जो गाइडेंस वर्कर है हम प्रिंसिपल को बोल सकते हैं कि जो चैप्टर्स इजी वाले हैं वो पहले पढ़ाओ और डिफिकल्ट जो है वो बाद में पढ़ाओ। ऐसे भी हो सकता है कि जो करिकुलम है कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ाना है, उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए, करिकुलम को रीऑर्गेनाइज किया जाए, प्रोग्राम बीच में को करिकुलर एक्टिविटीज डाली जाए, बीच में स्पोर्ट्स डाली जाए, है ना, सो दैट बच्चा जो है वो स्ट्रेस ना रहे। यस मैम, है ना, ये भी हो सकता है रीऑर्गेनाइज का मतलब यहाँ पे if a pupil appears to be in difficulty in choosing his program of studies, this should be reorganized. Reorganized means दोबारा प्रोग्राम को बनाना by the guidance worker, the pupil and his parents. Parents से भी सजेशन दिया जा सकता है। अब देखो कुछ पॉइंट, a pupil should not be required to repeat more than once with the same teacher any course in which he fails. ये तो इजी है ना, कि अगर एक बच्चा फेल हो जाए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या किसी कोर्स के अंदर, तो सेम टीचर उसको नेक्स्ट ईयर ना पढ़ाए, दूसरी टीचर को दिया जाए कि आप उस बच्चे को पढ़ाओ, रेपिटेशन ना हो। ये क्यों होगा मैम? अगर मतलब कि एक मतलब लास्ट ईयर में अगर उस टीचर के पढ़ाने पर उसको नहीं समझ आया तो नेक्स्ट ईयर भी उसको सेम प्रॉब्लम, तो अगर कोई और भी फील हो रहा हो या इंटरेस्टिंग ना लग रहा हो। मैम सेक्शन करते हैं ये साथ भी तो प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी, साइकोलॉजिकली भी उसको प्रॉब्लम आएगी, सेम टीचर से वही सेम कोर्स दोबारा। हाँ जी ठीक है। अब दूसरे स्टूडेंट भी कुछ बोल रहे हैं, तो बोलो। मैम मैंने बोला कि ये जरूरी तो नहीं है कि सेशन के एंड में होता है, ये तो बीच में भी होता है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो सेक्शन जैसे चेंज करवा लेता है। हाँ जी सही बोला आप, ठीक है, बीच में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। ये क्रो एंड प्रो ने प्रिंसिपल जो है ये ऐसे लिख के दिया है हमें, विद द सेम टीचर एनी कोर्स इन विच ही फेल्स, की मतलब पूरे ईयर का उन्होंने बताया है। पूरे ईयर के बाद तो फिर टीचर सेम चेंज हो सकती है ना, ये चीज है। इस अगर स्टैंडर्ड 1 में वो टीचर पढ़ा रही है तो वो स्टैंडर्ड 2 को पढ़ा सकती है, अगर बच्चे फेल हो रहे हैं ज्यादा उसी क्लास के अंदर, टीचर चेंज की जा सकती है। A pupil should not be required to repeat more than once with the same teacher any course in which he fails। ठीक है, ये हो गए प्रिंसिपल्स ऑफ